नेवरमारा एक ऐसी जादुई दुनिया थी जहां रोशनी और तारीकी के दरमियान हमेशा से जंग जारी थी। ये सरजमीन कभी खूबसूरत और पुरअमन थी, मगर शैतानी बादशाह मोरलाक ने अपनी तारीकी से इस पर कब्जा जमा लिया। मोरलाक ने नेवरमारा के बाशिंदों पर जुल्म किए, उनके गांव जला दिए और कबीलों को गुलाम बनाकर अपनी सल्तनत को वसी कर लिया। कैरन एक बहादुर जंगजू जिसने बचपन में अपने वालिदैन को मोरलाक के हमले में खो दिया था, कबीले का सबसे बहादुर सिपाही बन चुका था। इसका मिशन था कि नेवरमारा को मोरलाक के शिकंजे से आजाद कराए। कैरन की साथी इरेस एक पर असरार माजी की हामिल ताकतवर जादूगरनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खुद मोरलाक की बेटी है, मगर उसने रोशनी का रास्ता चुना था। कैरन और इरेस एक मिशन पर थे, ईव्रग्लाइव ओ नामी कदीम तलवार को तलाश करना। ये तलवार ही वाहिद जरिया थी जिससे मोरलाक को शिकस्त दी जा सकती थी। कैरन और इरेस ने अपनी तलाश का आगाज वीरान वादी से किया, जहां कहा जाता था कि ईव्रग्लाइव छपी हुई है। वादी में पहुंचते ही उन्हें अजीब और गरीब मखलूकात का सामना होता है। साय जैसी मखलूकात उन पर हमलावर होती हैं, जिन्हें कैरन अपनी तलवार से काट कर आगे बढ़ता है। इरेस अपनी जादुई कुव्वतों से रास्ता हमवार करती है, मगर हर जादू के इस्तेमाल पर उसकी तवानाई कमजोर होती जाती है। जब वो खंडर के मरकज में पहुंचते हैं तो एक जादुई दरवाजा उनके सामने आता है। दरवाजे पर तहरीर होता है, कुर्बानी के बगैर रोशनी का रास्ता नहीं खिलेगा। दूसरी आजमाइश, खौफ का सामना। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दोनों को अलग अलग ख्वाबों में डाल दिया जाता है। कैरन को एक ख्वाब दिखाया जाता है जहां वो अपने वालिदैन की मौत को दोबारा देखता है। इसका दुश्मन मोरलाक इसे ताने देता है कि वो कभी उन्हें बचा ना सका। इरेस को इसकी हकीकत का सामना होता है। मोरलाक इसे अपनी बेटी होने का ताना देता है और इसे अपनी तारीकी में वापस लाने की कोशिश करता है। कैरन अपनी बहादुरी से खौफ पर काबू पाता है और ख्वाब से आजाद हो जाता है। कैरन और इरेस दोनों दरवाजा पार करते हैं और खंडर के अंदर ईव्रग्लाइव तलवार को हासिल कर लेते हैं। तलवार हासिल करने के बाद कैरन और इरेस को एक पर असरार जादूगरनी मिलती है जो कहती है कि वो उनकी मददगार है। वो उन्हें मशवरा देती है कि मोरलाक के किले तक जाने का शॉर्टकट मौजूद है, मगर वो जादूगरनी दरअसल मोरलाक की जासूस थी। वो इरेस को धोखे से जादुई जंजीरों में जकड़ लेती है और कैरन पर हमला करती है। कैरन मुश्किल से अपनी ताकत जमा करके इरेस को आजाद करता है और दोनों मिलकर इस जादूगरनी को शिकस्त देते हैं। ये वाकया इन दोनों को सिखाता है कि दुश्मन हर रूप में हो सकता है और उन्हें होशियार रहना होगा। कई दिनों के सफर और मुश्किलात के बाद कैरन और इरेस मोरलाक के किले पहुंचते हैं। किला खौफनाक और पुरअसरार था, दीवारों पर साए रक्स कर रहे थे और तारीकी हर कोने में छपी हुई थी। मोरलाक उनका इंतजार कर रहा था। वो कहकहा लगाते हुए इरेस को अपनी तरफ बुलाता है। तुम मेरी बेटी हो, ये सल्तनत तुम्हारी है। तरीकी को अपनाओ, रोशनी को छोड़ दो, हमारा रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। इरेस लम्हा भर के लिए रुक जाती है। मोरलाक अपनी ताकत से इसके जहन पर काबू पाने की कोशिश करता है। कैरन चीखता है, तुम मेरी साथी हो, रोशनी का रास्ता तुमने खुद चुना था। कैरन और मोरलाक के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। कैरन ईव्रग्लाइव तलवार का इस्तेमाल करता है, मगर मोरलाक की तारीकी बहुत ताकतवर होती है। मोरलाक अपनी शैतानी कुव्वत से कैरन को जख्मी कर देता है और जमीन पर गिरा देता है। ये लम्हा इरेस के लिए फैसला कुन था। वो अपने वालिद की तारीकी को एक बार फिर ठुकराती है और अपनी बाकी मानदा जादुई ताकत को जमा करके मोरलाक पर हमला करती है। ईव्रग्लाइव तलवार को उठाकर वो मोरलाक के दिल में पेवस्त कर देती है। मोरलाक एक जोरदार चीख के साथ फना हो जाता है और उसके साथ ही नेवरमारा की तारीकी छूट जाती है। कैरन को जिंदगी के चश्मे तक ले जाकर इरेस इसे बचाती है। दोनों फातेह बनकर अपने कबीले में वापस आते हैं। नेवरमारा में रोशनी और खुशहाली वापस आती है। इरेस और कैरन जान जाते हैं कि हकीकी बहादुरी सिर्फ जन्म में नहीं, बल्कि अपने माजी और खौफ का सामना करने में है। पैगाम: ये कहानी सिखाती है कि नेकी और रोशनी हमेशा तारीकी पर फतह हासिल करती है, और अगर हमारे इरादे नेक हों तो कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। और हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, जैसा कि मैंने दिया।
शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का।